पाकिस्तान क्रिकेट के तो बुरे दिन चल ही रहे हैं, हमारी टीम की कोई खास परफॉर्मेंस लग नहीं रही। लेकिन साथ ही पड़ोसी मुल्क में जो क्रिकेट का बोर्ड है, जो कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट का बोर्ड समझा जाता है, बीसीसीआई, हालात उसके भी कोई अच्छे नहीं चल रहे। हालात से मुराद मेरी यह है कि उसके ऊपर भी बुरा टाइम चल रहा है। तो लगता यह है कि इस वक्त इन दोनों ममालिक में ना अच्छे दिन सिर्फ मोदी जी के चल रहे हैं। जोक्स अपार्ट, बीसीसीआई ने बेसिकली वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है, बीसीसीआई ने वो ऑल ऑफ अ सडन एट द 11th आवर यानी कि एन मौके से कुछ देर पहले कैंसिल कर दी है। ये खबर इंडियन मीडिया के बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट कवर कर रहे हैं, जितने भी प्रिंट मीडिया से रिलेटेड हैं, जो कि इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स भी हैं मेजर, वो सारे ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं। ये खबर इंडिया के अंदर ब्रेक हुई और उसके बाद अब पाकिस्तान मीडिया भी इसको ब्रेक कर रहा है कि वर्ल्ड कप 2023 की ओपनिंग सेरेमनी इस साल नहीं होगी। इस साल मतलब इस दफा नहीं होगी। अच्छा, इस ओपनिंग सेरेमनी में बीसीसीआई ने पहले काफी बड़े मेजर बॉलीवुड के नाम जो हैं उनको लाइन हाजिर कर लिया था, मतलब उनको एंगेज कर लिया था कि वो परफॉर्म करेंगे। रणबीर कपूर, तमन्ना भाटिया, श्रेया घोषाल, आशा भोसले जी, अरिजीत सिंह, मतलब फेमस एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियंस, इन सब ने इस ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर परफॉर्म करना था और इनको बता भी दिया गया था। लेकिन अब अचानक से बीसीसीआई ने ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बीसीसीआई की तरफ से ना अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मामले पर नहीं आई। लेकिन जी बिजनेस जैसे क्रेडिबल इदारे, जो कि इंडिया में काफ़ी बड़ा नाम समझा जाता है, एक मेजर टाइकून जी का जो है उसके साथ वो एफिलिएटेड हैं, उन्होंने भी ये खबर ब्रेक की है। बाकी मीडिया के बड़े बड़े आउटलेट्स भी ये खबर ब्रेक कर रहे हैं। तो इससे लगता ये है कि ये खबर काफ़ी हद तक सच है और बीसीसीआई की इसके ऊपर जो खामोशी है वो भी इस नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग बना रही है। चले, बीसीसीआई की अभी अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट का टाइम नहीं था या समथिंग, एटलीस्ट एक ट्वीट कर देते, जो सोशल मीडिया के आपके अकाउंट्स हैं उसके ऊपर कोई पोस्ट लगा देते कि नहीं ये खबर फेक है या समथिंग लाइक दैट। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ बीसीसीआई की तरफ से अभी तक हमारे सामने नहीं आई, जिससे लगता यही है कि इस साल जो ओपनिंग सेरेमनी है ना क्रिकेट वर्ल्ड कप की, वो नहीं होगी। तो मुझे तो उन क्रिकेट फैंस का, स्पेशली इंडियंस का फील हो रहा है जो कि ये प्लान करके बैठे हुए थे। और क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी हैं, उनसे गपशप लगती रहती है, तो वो यही कह रहे थे कि भैया हम तो देख रहे हैं कि नोरा फतेही आएगी कि नहीं आएगी। तो अब डेफिनेटली मैं उन्हें कहूँगा कि यार तुम नोरा फतेही को रो रहे थे कि वो आएगी या नहीं आएगी, इधर तो पूरी की पूरी ओपनिंग जो सेरेमनी है उसी को लेसन लग गए हैं। तो अब देखते हैं कि बीसीसीआई इसके ऊपर क्या स्टांस लेता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर स्टांस लेने का टाइम बीसीसीआई के पास अब है, मतलब इन अ वे कि ऑलरेडी बात सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू काफ़ी हद तक फैल गई है, इंडिया में सर्कुलेट हो चुकी है, पाकिस्तान में सर्कुलेट हो चुकी है। हर कोई अब कंफर्म ऑलमोस्ट अपने माइंड में रख चुका है कि नहीं होगी ओपनिंग सेरेमनी। अच्छा, एक और आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ कि ये बेसिकली दो इवेंट्स थे, ओपनिंग सेरेमनी और फिर कैप्टन्स डे। जो कैप्टन्स डे है वो बेसिकली जितनी भी टीम्स वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई हैं उनके कलेक्टिवली जितने भी कप्तान हैं वो सारे एक जगह के ऊपर इकट्ठे होंगे, आपस में गपशप लगाएंगे, ट्रॉफी के साथ सबकी तस्वीर वगैरह होंगी। तो ये जो कैप्टन्स डे मनाया जाता है वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से पहले, वो यही होता है कि तमाम कप्तान आपस में ज़रा मौज मस्ती कर लें। बाद में इन्होंने अपनी टीमों को एक दूसरे के साथ लड़ाना भी है। तो कैप्टन्स डे का जो इवेंट है ना, वो जब प्लान हुआ है ना तभी एग्जीक्यूट होगा। उसके बारे में तो बीसीसीआई कंफर्म है कि कैप्टन्स डे का जो इवेंट है वो एज पर द प्लान उसकी एग्जीक्यूशन होगी। लेकिन जो ओपनिंग सेरेमनी है ना, उसके आगे लग गया क्वेश्चन मार्क। अब बीसीसीआई को ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा क्या रोला पड़ गया कि उन्हें एकदम से इतनी बड़ी ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल करनी पड़ गई। क्योंकि देखिए, दुनिया में जितने भी सेलिब्रेटेड इवेंट्स हैं ना, फीफा का वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक्स हो गए, एशियन गेम्स हो गई, मतलब यू नेम इट, जितने भी सेलिब्रेटेड इवेंट्स हैं जो कि एक सर्टन टाइम पीरियड बाद आते हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप एक ख़ास नंबर ऑफ़ ईयर्स है उसके बाद खेला जाता है, ओलंपिक्स एक ख़ास नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं उसके बाद मुनक्किद किए जाते हैं। तो इन तमाम इवेंट्स की ना एक ओपनिंग सेरेमनी होती है, एक क्लोजिंग सेरेमनी होती है। क्रिकेट के वर्ल्ड कप की भी है, लेकिन समहाउ द अदर इस साल बीसीसीआई ये ओपनिंग सेरेमनी नहीं करा रहा क्रिकेट वर्ल्ड कप की। बीसीसीआई की क्या मजबूरी है, ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बात खुली जाएगी। इधर बीसीसीआई खुद बता दे या जो मीडिया के लोग हैं वो आपको पता है अंदर की खबर निकाल कर ले आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पैसों का मामला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि बीसीसीआई के पास शायद पैसे नहीं है इस वजह से उन्होंने ये इवेंट वो नहीं करा रहे, तो मैं ये एटलीस्ट बाय नहीं करने वाला। ये जो लॉजिक है या ये जो दलील है, ये मामला कुछ और है। अगर तो बीसीसीआई ने इवेंट कैंसिल कर दिया है तो फिर इसकी डेफिनेटली कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रीज़न है, और वो रीज़न मॉनेटरी नहीं है, यानी कि पैसों से रिलेटेड नहीं है। बीसीसीआई इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है।
ये बात एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। ये जितने अपने प्लेयर्स को पैसे देता है, IPL में जो पैसे आते हैं, इंडिया की क्रिकेट ओवरऑल जितने पैसे कमा रही है, जितने पैसे BCCI अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाता है, दुनिया का कोई दूसरा बोर्ड नहीं है जो इतने ज़्यादा पैसे इन तमाम एंटिटीज़ के ऊपर लगाता हो। नॉट इवन अ सिंगल बोर्ड, इवन इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड नहीं है, इतने पैसे कोई नहीं लगाता इन सारी चीज़ों के ऊपर, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर। जो ये T20 का मुकाबला करवाते हैं IPL उसमें, या वाइटेलिटी ब्लास्ट इंग्लैंड करवाता है, BBL ऑस्ट्रेलिया में होता है। नो वे सर, आप करीब भी नहीं जा सकते यार। IPL के जो मीडिया राइट्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ना, तो पिछली दफ़ा वो जो बिके हैं ना, तो 5 से 6 बिलियन के बिके हैं वो, 5 से 6 बिलियन। और कोई एक कंपनी इतनी ताकत ही नहीं रखती थी इंडिया के अंदर कि वो सिंगल हैंडेडली ये राइट्स खरीद सकते। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 कंपनीज ने मिलकर वो राइट्स खरीदे थे। तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई उधर पैसा कितना है। सो अब देखते हैं दोस्तों कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि ये ओपनिंग सेरेमनी वाकई में कैंसिल हो गई है या नहीं हुई, और अगर हुई है तो क्यों हुई है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। पीस आउट।